इजराइल वाकई में अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है या फिलिस्तीनियों के खात्मे की लड़ाई लड़ रहा है? देखो देखो, शुरू शुरू में तो उसने कहा था अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अभी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वो वास्तव में पैलेस्टीनियों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। उसने 7 अक्टूबर को 1200 इसराइलीज की जान गई, लेकिन उसके बदले में इसने तकरीबन 15 टाइम्स ज्यादा कैजुअलिटीज कर दी है इन टर्म्स ऑफ डेड। 17,700 से ज्यादा लोगों को मार चुका है, जिसमें से कम 7,500 से 8,000 बच्चे हैं और 4 से 5,000 औरतें हैं और बूढ़े हैं। 1.8 मिलियन लोग जो है आउट ऑफ 2.2 मिलियन वो अपना घर खो चुके हैं, डिस्प्लेस हो चुके हैं। उनके पास उनको तंबू में रहना पड़ रहा है जब ठंड बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ वहाँ खाने की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, गंदा पानी पी रहे हैं, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर डिजीज फैल सकती है। बहुत बड़े पैमाने पर लोग वुंडेड हैं, हॉस्पिटल्स तबाह हो चुके हैं, सर्जरी करने के लिए बिजली नहीं है और कोई इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं है। खुले में उनको सिर्फ फर्स्ट एड दी जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। खाने की दिक्कत है, पानी का दिक्कत है, सब चीज़ों की दिक्कत है, यहाँ तक कि जान के लाले पड़े हुए हैं। और इसराइल साफ तौर पर जानता है, जो उसके इनिशियल वॉर एम्स थे कि हमास का हर प्रकार से खात्मा करना और हमास को गवर्नमेंट से अलग करना, वो इम्पॉसिबल है। अमेरिकन इंटेलिजेंस के मुताबिक जो लेटेस्ट इकोनॉमिस्ट में पब्लिश हुआ है कि 75% हमास के लड़ाके जो है जिंदा है और बड़े पैमाने पर वो जो है कार्रवाई इसराइल के साथ करने के लिए तैयार है। अंडरग्राउंड है, ओवरग्राउंड में हर इसराइल को फायदा है। उसके पास सर्वेलेंस है, उसके पास हवाई जहाज है, उसके ड्रोन्स हैं, उसके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, फिर ग्राउंड के ऊपर उसके टैंक्स है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, आर्टिलरी है, रॉकेट्स है। लेकिन जब वो अंडरग्राउंड लड़ाई के लिए जाएगा तो इट विल बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड, जहाँ सबसे ज्यादा होशियार और सबसे ज्यादा चतुर जो है वो हमास है। और इसराइल साफ तौर पर जानता है कि उसकी वो लड़ाई में उसकी बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है। इसी वजह से उसने 5 पहले तरीके किए। सबसे पहले कहा कि मैं एक फोम बॉम्ब का इस्तेमाल करूंगा, जिससे एंट्री और एग्जिट जो है उसको सील कर दिया जाएगा। वो कामयाब नहीं हुआ। फिर उसने दूसरा कहा कि मैं बड़े पैमाने पर पॉइजन गैस का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन बहुत बड़ा इंटरनेशनल विरोध हुआ, जिससे साफ तौर पर इसराइल को ये टालना पड़ा। फिर उसने कहा कि मैं इनको बंकर बस्टिंग वेपन से डिस्ट्रॉय करूंगा, लेकिन ये 30 से 32 मीटर डीप है, जहां इनका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। फिर उसने भी कहा कि मैं इसमें पानी भरूंगा, जिसका विरोध अमेरिका ने किया और साफ तौर पर कहा इतने बड़े पैमाने पर वह बीमारी फैल जाएगी और हवा और पानी कोई नेशनल या इंटरनेशनल बाउंड्री को एक्सेप्ट नहीं करता। इसराइल भी बीमार होगा और जो साथ के नेशंस हैं जैसे इजिप्ट है, जॉर्डन है, यमन, ये लेबनान है, सीरिया है, ये सारे के सारे बहुत बड़े पैमाने पर इफेक्ट होंगे और ये एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है सर, आपने 2 पॉइंट दिए अपनी बात से। एक तो जो आपने लेबनान का जिक्र किया वो, और अमेरिका के जिस तरीके से ऐतराज अमेरिका के जरिए जताया गया हवा पानी का इस्तेमाल करने को लेकर, इन दोनों पर मैं डिटेल में जाना चाहूंगी। लेकिन मेरे साथ प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी साहब, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट, जुड़ गए हैं। एक रिएक्शन उनसे चाहूंगी। पहले आसिफ रमीज दाऊदी साहब, मिडिल ईस्ट से बहुत ज्यादा सुबुगाहट नहीं हो रही है फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर। ऐसा लग रहा है कि तमाम लोग खामोश हो गए हैं। हाँ, रशिया के साथ बहुत नजदीकियां बढ़ रही हैं। क्या इस जंग को रोकने के लिए यही एक बड़ा कदम माना जाए, या इसके पीछे की पिक्चर कुछ और है, अपने मफाद के लिए मीटिंग्स हो रही हैं? कैसे देखते हैं आप? देखें, ये कहना कि खामोशी है और कुछ नहीं किया जा रहा है, वो तो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगता है मुझे। वो इसलिए कि लोग कोशिश तो कर ही रहे हैं और उसका एक तरीका होता है। किसी भी चीज को, इस तरीके की बड़ी चीज को अगर रोकना हो, उस पर कुछ चेक करना हो, या उसको अगर आगे दूर तक समझ और सोच रखते हुए अगर उसका कोई बड़ा हल निकालना हो, तो उसको आप जज्बात में, जोश में आके सीधा अटैक करके सॉल्यूशन निकालना, वो इमीडिएट सॉल्यूशन होता है। तो मुझे लगता है अभी जो आपने देखा कि जिस तरीके से यूनाइटेड नेशंस की भी अगर बात करें और सिक्योरिटी काउंसिल में जो अभी वहाँ के सेक्रेटरी जनरल के रिक्वेस्ट पे जो बात रखी गई है, इन तमाम चीजों में ओआईसी का, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का, यहाँ के जो बड़े लीडरान हैं, यहाँ के जो बड़े ममालिक हैं, उन तमाम का बड़ा अहम रोल रहता है। तो इसको ये कहते हुए, हाँ, ये जरूर है कि बहुत सी चीजें ऐसी होती है, जैसा मैंने कहा, कि वो प्रूडेंस के हिसाब से, टेक्निकलिटीज को देखते हुए की जाती है। सीज फायर की बात शुरू से लेके आज तक मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के जरिए आ रही है, और आप देखें कि
चाहे आप इजिप्ट हो, आप चाहे ओमान की बात करें, सॉरी जॉर्डन की बात करें,